STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी पुलिस ने शहर में चल रहे देह व्यापार के एक रैकेट का किया खुलासा। आरोपी पति पत्नी हुए गिरफ्तार। 5 पीड़ितों को कराया गया मुक्त। बिहार के बेतिया में एक अस्पताल से 2 दिन पहले जन्मे नवजात बच्चे की हुई चोरी, मचा हड़कंप। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। कड़ाके की ठंड और पछुआ हवाओं से सूबे का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ी परेशानी। कड़ाके की ठंड के बावजूद मोतिहारी में मकर संक्रांति के त्योहार की रही धूम। शहर के आर्य समाज मंदिर में अनोखे ढंग से मनाया गया यह त्योहार। पूर्वी चंपारण में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप और कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूल की छुट्टियों को 16 जनवरी से बढ़ाकर किया 18 जनवरी। जिले में ठंड से अभी कोई राहत नहीं। जिला परिषद मोतिहारी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर घमासान अब भी जारी। जनसुराज से जुड़े नेताओं ने लगाया बड़ा आरोप। पश्चिमी चंपारण में एक चोर को नाटकीय घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों ने पकड़ा। सीसीटीवी में शिनाख्त के बाद अगले दिन पकड़ा गया चोर। मझौलिया स्थित बैठनिया भानाचक पंचायत के उप मुखिया के खिलाफ लगा अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। सदन में बहस के दौरान कुल 15 वार्ड सदस्यों में 10 वार्ड सदस्य हुए उपस्थित। और रोटरी जिला 3250 के मंडल अध्यक्ष रोटेरियन प्रकाश बगड़िया द्वारा रोटरी मोतिहारी लेक टाउन का शासकीय दौरा संपन्न। IMA भवन मोतिहारी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मोतिहारी पुलिस ने शहर में चल रहे देह व्यापार के एक रैकेट का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में छतौनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर में एक मकान में देह व्यापार चला रहे पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई में देह व्यापार में संलिप्त 5 पीड़िता को भी मुक्त कराया है। वह इस मामले में एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। खबर के मुताबिक इस संदर्भ में छतौनी थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के बेतिया से एक बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि यहां 2 दिन पहले जन्मे एक नवजात बच्चे की चोरी कर ली गई। खबर के मुताबिक जिले के सबसे बड़े अस्पताल GMCH की यह घटना है। नवजात बच्चे की चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की इस घटना से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों में आक्रोश है। इस बीच सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहने वाले GMCH में नवजात की चोरी की यह घटना सभी को सकते में डाले हुए है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं ने बच्चा चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं बच्चा चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि जिले के नौतन थाना की रहने वाली एक महिला 2 दिन पहले एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दी थी। उस दिन से एक महिला बच्चा चोर इनके साथ अस्पताल में रहने लगी। वह भी मरीज बनकर अस्पताल में आई थी और बीती रात मौका पाकर बच्चे की चोरी कर फरार हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। नौतन के शांतपुर के रहने वाले शेख मुराद अली ने बताया कि महिला हम लोगों के साथ ज़्यादा समय रहती थी। मौका पाकर महिला ने बच्चा चोरी कर ली और फरार हो गई। बहरहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हम 14 तारीख को आए अपने नौतन से, यहाँ से ले आकर बच्चे एडमिट कराए। हम लोग पहले उसकी माँ को एडमिट कराए तो 11:30 बजे बहुत सीरियस था। तो अचानक डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख दिया तो हम इजाज़त दे दिए, ठीक है ऑपरेशन करिए, अगर बच्चा को बचाना है माँ को। तो 11:30 बजे ऑपरेशन से बच्चा हो गया। उसके बाद में हम उस बच्चे जिस टाइम ऑपरेशन हुआ था उस टाइम से औरत मेरे पीछे लगी थी, मतलब मेरे सास के। उस औरत को हम पहचानते भी नहीं थे और ऐसे नाता जोड़ के अपना बताते थे। अब औरत लोग एक साथ बैठते तो पता नहीं कैसे नाता बन जाता, हमको तो नहीं पता। तो फिर उसके बाद में वो रात में हम बच्चे के माँ को दवा खिलाए, पानी वानी सब कुछ दे करके। उसके बाद से 2 बजे रात तक हम उसके साथ रहे। 2 बजे से 3 के बीच में देखे तो बच्चा गायब है। और वो औरत को शाम में 5 बजे खाना भी खिलाइए मेरे साथ उसको बैठा के। उसके बाद में उस औरत गायब है तो गायब है। कड़ाके की ठंड और पछुआ हवाओं से सूबे का जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात यह हैं कि लोगों का घरों से निकलना
मुश्किल हो रहा है। ठंड से दिहाड़ी मजदूरों सहित आम लोग खासे परेशान हैं। ठंड के मद्देनजर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि राहगीरों के लिए प्रशासन सहित सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभाला हुआ है। मोतिहारी में पिछले लगभग 4 दिनों से लगातार धूप नहीं निकलने, बदली छाए रहने और तेज पछुआ हवा चलने से लोग ठिठुरते और कांपते नजर आए। मंगलवार को जिला मुख्यालय मोतिहारी समेत केसरिया प्रखंड क्षेत्र में भी अधिकतम तापमान जहां 14 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मंगलवार को एसटीवी न्यूज की टीम ने जब जिले के केसरिया प्रखंड क्षेत्र के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस कड़ाके की ठंड के वजह से उनकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रोजाना दिहाड़ी मजदूर करके अपनी जिंदगी बसर करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के वजह से वे घर से निकल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी है। हालांकि इन लोगों की यह भी शिकायत है कि अभी तक इलाके में कोई भी जनप्रतिनिधि द्वारा या सरकारी स्तर पर अलाव तक का इंतजाम नहीं किया गया है। इस बीच इलाके के जितेंद्र शाह नामक एक चाय दुकानदार ठंड से परेशान लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। एसटीवी न्यूज से बात करते हुए चाय दुकानदार जितेंद्र शाह ने कहा कि मेरी दुकान पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग चाय पीने आते हैं, जिनको वे पैसा रहे या ना रहे चाय जरूर पिलाते हैं ताकि ठंड से निजात मिल सके। बहुत ठंडी है, हम लोग चाय पीने आ रहे हैं, बहुत ठंडी देख करके हमको चाय मिलता नहीं है। बेचारा परेशान रहता है, चाय पी पी करके लोग चला जाता है, पैसा नहीं देता है और कुछ का व्यवस्था नहीं है, आगे कोई व्यवस्था नहीं है। परेशान है हम लोग, इससे ठंडा से निपट रहे हैं। ऐसे ठंडा में हम लोग मर रहे हैं। क्या नाम हुआ? जितेंद्र शाह। बहुत कड़ाके की ठंड है, बहुत जोर ठंडी है, ठंडी इतनी जोर कर रहा है, लोग बेगाड़ी बैठ रहा है और चाय पी रहा है, लोग पैसा नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि काम धाम चलते नहीं है तो हम पैसा कहाँ से दे। सारा लोग बेगाड़ी बैठा हुआ है, रोज 25 किलो दूध उड़ा जा रहा है, पैसा का था ही नहीं चलता है। का पूछा जाए, बहुत परेशानी है। ठंडा कितना पड़ रहा है, हम लोग पुआल माल के खाने वाला पुआल जला जला के गुजर बसर कर रहे हैं। इतनी हालत, कोई अलाव का व्यवस्था कहीं से नहीं? ना कहीं से कोई व्यवस्था नहीं, इतना ठंडा में कोई व्यवस्था, बहुत परेशानी है। काम धाम रोजी रोटी सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब बंद, काम धंधा रोजी रोटी सब बंद है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कड़ाके की ठंडी है। हम लोग कमाने धमाने वाले आदमी, ना काम धंधा हो रहा है ना कोई काम हो रहा है। और क्या कर रहे हैं होटल पे? होटल पर आए हैं चाय पीने, बहुत दिक्कत से आए हैं, बहुत ठंडा है। तौसीफ आलम, गोची मिल्की। ठंडा बहुत ज्यादा है, कैसे निपट रहे हैं? बहुत ठंडी है, क्या किया जाए। हम लोग भी काम धंधे वाले आदमी हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन के काम करते हैं। ठंडी के चलते कहीं काम वाम नहीं हो रहा है, एकदम क्या बोला जाता है, खरवास जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। हम लोग को कहीं काम वाम नहीं, आगों का कोई व्यवस्था नहीं है, इधर कोई अलाव का सहारा नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं घर में, क्या किया जाए, कुछ काम वाम नहीं है। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद मोतिहारी में इस त्यौहार को लेकर धूम रही। मोतिहारी के आर्य समाज मंदिर में इस त्यौहार को एक अनोखे ढंग से मनाया गया। आर्य समाज मंदिर में इस त्यौहार के दिन सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ किया गया और उसके बाद एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रतिष्ठित लोगों को अंग वस्त्र व वेद की किताब देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसके बाद इस मंदिर में एक सामूहिक दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया और समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ एक पात पर बैठकर सामूहिक रूप से दही चूड़ा, चीनी, मीठा, तिलकुट व सब्जी का भोग लगाया गया। मौके पर आज समाज की महामंत्री मनीषा वहन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज के कार्यक्रम हम लोग हर साल की भांति मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियां आई जिसमें लोग 14 से 15 में चला गया, लेकिन हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि नहीं, इसको 14 जनवरी को ही मनाएंगे। और नई फसलों की यह पूजा है, इसको हम लोग नई फसल जो आते हैं उसके लिए हम लोग बनाते हैं। ये बड़ा ही पावन अवसर है। मकर संक्रांति ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है। सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी ये वैज्ञानिक व्यवस्था है कि सबको ये आहार की अलग शिक्षा दी जाती है। इस अवसर पर हम गर्म आहार लेते हैं
तो उस तरीके से शरीर में नई ऊर्जा चेतना आती है। मोतिहारी में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप और कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूल की छुट्टियों को 16 जनवरी से बढ़ाकर 18 जनवरी तक कर दिया है। गौरतलब है कि लगातार तापमान में हो रही गिरावट और तेज पछुआ हवाओं के कारण ठंड काफ़ी बढ़ गई है। इसके मद्देनज़र एहतियात बरतते हुए डीएम सौरव जोरवाल ने फैसला लेते हुए जिले के सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इस बीच हम आपको बता दें कि मोतिहारी के चकिया आदर्श मध्य विद्यालय के वर्ग 6 के एक छात्र मनीष की ठंड लगने से पिछले दिनों मौत हो गई थी, जिसके 2 दिन बाद डीएम ने जिले के सभी स्कूलों को 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया था। लेकिन ठंड में कमी नहीं होता देख इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। जिला परिषद मोतिहारी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर घमासान अब भी जारी है। जनसुराज से जुड़े नेता राणा रंजीत सिंह का कहना है कि जिला परिषद अध्यक्षा ममता राय एवं उपाध्यक्षा गीता देवी ने राजनीतिक षड्यंत्र कर स्वयं पर अपने समर्थक जिला पार्षदों से कुछ दिन पूर्व अविश्वास प्रस्ताव लगवाया था। इनमें से 5 जिला पार्षदों ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा कि उक्त अविश्वास प्रस्ताव पर उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया है, इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करार दिया जाए। वहीं मीडिया प्रभारी संजय कुमार ठाकुर ने जिला पदाधिकारी से पूरे प्रकरण की उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं जनसुराज से जुड़े नेता, सुनिए। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जनसुराज हार गया और गप्पू राय जी जीत गए। मैं इस बात की कड़ी भर्त्सना करता हूँ। जनसुराज इस आंदोलन में, इस लड़ाई में अभी था ही नहीं। ये तो लड़ाई उन्होंने अपने समर्थकों से स्वयं अविश्वास प्रस्ताव लगवाया, उसमें टाइम का हेरा फेरी आपको मालूम ही है। जनसुराज के जिन 5 साथियों का अवैध रूप से दस्तखत कर दिया गया, फर्जीवाड़ा किया गया, वो 5 साथी हमारे हाई कोर्ट चले गए कि साहब मेरे गलत नाम से, मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर करके जिला परिषद अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव अपने ऊपर लगवाया है। तो हमको हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है और हाई कोर्ट ने कल जो स्टे किया है, इनके अविश्वास प्रस्ताव के नौटंकी को खारिज किया है। न वोट हुआ, न अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, न बहस हुई, और लोग अपने आप से स्वयं को जीता हुआ मान के माला पहन के घूम रहे हैं। तो मेरा आरोप है माननीय जिलाधिकारी महोदय इस दिशा में ठोस कार्रवाई करें। क्यों नहीं माना जाए कि यह माननीय उच्च न्यायालय का अवमानना है। आगामी 20 जनवरी को पटना के बापू सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह सह अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन मान्यवर प्रशांत किशोर जी के आदेश पर, निर्देश पर किया जा रहा है। जो व्यक्ति आज खुद पद पे है, उसने जो है प्रयास किया गलत तरीके से अविश्वास को लगाने का, फर्जी दस्तखत करके 5 लोगों का उसमें गलत दस्तखत किया गया है, जिसमें पूजा सिंह कोर्ट में गई और उस कोर्ट के आदेश में जो है कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है, जिसकी कॉपी आप लोग को उपलब्ध करा दी गई है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी लोगों ने गलत किया उनके ऊपर FIR दर्ज करें। डीएम साहब को यह आदेश दिया गया है कि जिन लोगों ने भी गलत दस्तखत करके इस तरह का जो है मिसयूज करने का, पावर का मिसयूज करने का प्रयास किया गया है, उनके ऊपर FIR हो, कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए और सारी चीज़ों को, सारा प्रक्रिया को पुनः कराया जाए। पश्चिमी चंपारण स्थित मझौलिया में एक चोर को नाटकीय अंदाज में ग्रामीणों ने पकड़ लिया। खबर के मुताबिक थाना क्षेत्र के बखरिया चौक स्थित जिला पार्षद लालू यादव की दुकान पर खड़ी HMT ट्रैक्टर से बीती रात्रि बैटरी चोरी हो गई। बैटरी चोरी की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बैटरी को चोर ने दुकान के पीछे स्थित एक खेत में छुपा दिया था। लेकिन अगले दिन जब चोर बैटरी लेने बखरिया आया तो स्थानीय ग्रामीणों ने उसकी पहचान कर उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि CCTV फुटेज में लोगों ने चोर का चेहरा अच्छी तरह पहचान लिया था और जब चोर पुनः वहां पहुंचा तो उसे पकड़कर ग्रामीणों ने पहले धुनाई की, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। चोर के बताए हुए स्थान से बैटरी बरामद कर लिया गया है। थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया है कि बैटरी चोर की पहचान मझरिया शेख निवासी सैफुल्लाह के रूप में की गई है। इस मामले में बिंदु यादव के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए बैटरी चोर सैफुल्लाह को जेल भेज दिया गया है। एक व्यक्ति को जो ट्रैक्टर से बैटरी चोरी कर लिया था,
उस व्यक्ति को पकड़ा गया है, बैटरी भी बरामद हुआ है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत के उप मुखिया कृष्णा महतो पर लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। खबर के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा बैठक पंचायत की मुखिया आशा देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 15 वार्ड सदस्य की जगह 10 वार्ड सदस्य उपस्थित हुए। उपस्थित वार्ड सदस्यों ने उप मुखिया कृष्णा महतो के पक्ष में अपना समर्थन दिया। उपस्थित वार्ड सदस्यों का समर्थन हासिल होते ही कृष्णा महतो उप मुखिया के पद पर बने रह गए। कृष्णा महतो जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में जितने भी माननीय सदस्य उपस्थित हुए सबने सर्वसम्मति से कृष्णा जी में विश्वास व्यक्त किया और इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से निरस्त हुआ और कृष्णा जी उप मुखिया रहे। हमारे वार्ड सदस्य सब भाइयों से साथियों से यही कहेंगे कि जो भी अविश्वास प्रस्ताव पड़ा हुआ था, फिर हमें दोबारा कुर्सी मिल गया उप मुखिया का। हम जो भी वार्ड सदस्य भाई हैं इन लोग के साथ ही लेकर के चलेंगे। मोतिहारी स्थित स्थानीय IMA भवन में रोटरी मोतिहारी लेक टाउन का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। सोमवार की शाम आयोजित इस कार्यक्रम में रोटरी जिला 3250 के मंडल अध्यक्ष द्वारा रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस क्रम में उन्होंने क्लब द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करते हुए कुछ कार्यों की विशेष सराहना की, जिसमें गांधी मैदान स्थित जेल के सामने एवं लुम्बिनी भवन के सामने बनवाए गए पार्कों की प्रशंसा थी। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि 12 वर्ष से कम आयु के वैसे बच्चे बच्चियों जिनके दिल में छेद है, उनका रोटरी द्वारा मुफ्त में ऑपरेशन कराया जा रहा है। अगले 5 महीना में 500 और मरीज का ऑपरेशन करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अपील की कि आप वैसे बच्चे बच्चियों को चिन्हित कर उनका रिपोर्ट भेजें ताकि उन गरीब बच्चे बच्चियों का मुफ्त में इलाज हो सके। मौके पर रोटेरियन देवप्रिय मुखर्जी, रोटेरियन सौरभ जायसवाल, अरुण कुमार, राकेश कुमार गुप्ता, रोहित कुमार आदि मौजूद थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।